बच्चों, ये मेरा टेंजेंट एंड नॉर्मल का 4th वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे शो दैट द कर्व कट ईच अदर ऑर्थोगोनली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्र। तो फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड सेकेंड 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट कीजिए तो 6 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्र। तो 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे फैक्टर थ्योरम से कीजिए, x का वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो 1 पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 क्यूब प्लस 1 स्क्र माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7। तो यहां तक नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें ऊपर से। तो लोअर क्लासेस में आपने डिवीजन किया होगा ऐसा, x माइनस 1 और यहाँ 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7। तो इसे इरेज करते हैं अब। तो सबसे पहले इसे 6x स्क्र से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6x क्यूब माइनस 6x स्क्र। तो साइन चेंज कीजिए इसका, तो ये कटिंग हो गया। तो हमारे पास 7x स्क्र माइनस 7 आ गया। इसे 7x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7x स्क्र माइनस 7x। तो इसके निशान भी चेंज कीजिए, तो ये कटिंग हो गया। तो 7x माइनस 7, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास 7x माइनस 7। तो निशान चेंज करेंगे तो ये कटिंग हो गया। तो अब 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 1 6x स्क्र प्लस 7x प्लस 7। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 6x स्क्र प्लस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 और दूसरा x का वैल्यू हम निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ऑफ डी आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 42 मल्टीप्लाई 4, तो 168 अपॉन 12। तो रूट्स आर नॉट रियल, तो इसे छोड़ दीजिए। तो हमारे पास x का वैल्यू 1 रहेगा। इसे इरेज करते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक। तो हमारे पास x का वैल्यू 1 आ गया। तो x का वैल्यू हम फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इज इक्वल टू 1 क्यूब। तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो 1 आ गया। तो यहाँ हम दो इक्वेशन हमें पता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्र। तो यहाँ 1 वैल्यू पुट कीजिए x का, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3। तो ये m1 और यहाँ 6 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 माइनस 2x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 6 और माइनस x अपॉन 3। तो यहाँ भी हम 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो dy अपॉन dx का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 m2। तो ये m1 m2
m2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कर्व्स अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा डैश एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 intersect orthogonally, prove that alpha minus alpha dash into beta beta dash is equal to beta minus beta dash into alpha alpha dash। तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अल्फा इंटू 2x प्लस बीटा इंटू 2y, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेशन 2y, और साथ में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 बीटा वाई dy अपॉन dx का वैल्यू -2 अल्फा x, तो dy अपॉन dx का वैल्यू -2 अल्फा x अपॉन 2 बीटा y, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस अल्फा एक्स अपॉन बीटा वाई, तो ये हमारे पास m1 का वैल्यू है। नोट कीजिए, इसको ऊपर से रेज कर दें। तो अल्फा डैश एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अल्फा डैश 2x प्लस बीटा डैश 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो 2 बीटा डैश y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2 अल्फा डैश x, तो यहाँ dy अपॉन dx, तो नीचे से रेज करते हैं थोड़ा सा, तो ये m2 निकलेगा हमारा यहाँ इज इक्वल टू -2 अल्फा डैश x अपॉन 2 बीटा डैश y, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास माइनस अल्फा डैश x अपॉन बीटा डैश y आ गया। तो दोनों जो हैं वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो ऊपर से इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ हम m1 का वैल्यू माइनस अल्फा एक्स अपॉन बीटा वाई, तो यहाँ माइनस अल्फा डैश एक्स अपॉन बीटा डैश वाई इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, नीचे से रेज करते हैं इसको, तो माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा डैश एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा बीटा डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ तक नोट कीजिए। तो अब इसे शिफ्ट कीजिए, अल्फा डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा बीटा डैश वाई स्क्वायर माइनस बी, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो जो इक्वेशन हमें दी थे पहले, इक्वेशन दिया था हमें अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नंबर 1, अल्फा डैश एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नंबर 2 इक्वेशन। तो इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश एक्स स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ अल्फा माइनस अल्फा डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा डैश वाई स्क्वायर, तो ये नंबर 4 इक्वेशन आ गया। तो अब थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कीजिए, तो ऊपर से रेज करते हैं, डिवाइडिंग फोर्थ बाय
थर्ड, तो डिवाइडिंग फोर्थ बाय थर्ड, तो थर्ड फोर्थ को ऊपर लिखिए अल्फा माइनस अल्फा डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा डैश वाई स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा डैश एक्स स्क्वायर, यहाँ बीटा डैश वाई स्क्वायर, तो यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसे इरेज कर दें। अब हमारा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा माइनस अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा डैश अल्फा डैश, हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें।